लगभग 6.5 पौने 7 गुना कंपटीशन है आपका प्राइमरी में 1 to 5 में। तो हमको लगता है कि मिनिमम कट ऑफ को पार करके 2-4 नंबर भी अगर ज़्यादा ले आएंगे तो वहाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अतुल प्रसाद सर को तो इसके लिए ढेर सारी बधाई कि एग्जाम इतने अच्छे से कंट्रोल करा दिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं बात करने के लिए। बताइए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा समाप्त हुई, अब सवाल ये है कि कट ऑफ कितना जाएगा, रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे लोगों का दिक्कत यही है कि कट ऑफ इनका ज़्यादा रहेगा, उनका ज़्यादा रहेगा। क्या है मामला ये? कट ऑफ से रिलेटेड तो बहुत सारा वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे। इसमें जिस तरीके से चेयरमैन सर का भी आज देखे कि नंबर ऑफ इसमें कंपटीशन लेवल क्या है, वो भी इस बात की ओर इशारा किए कि जैसे लगभग 6.5 पौने 7 गुना कंपटीशन है आपका प्राइमरी में 1 to 5 में, बाकी लगभग 1.8 टाइम्स 9th-10th में हाई स्कूल में, और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें 11th-12th में। तो 9th-10th 11th-12th में तो बिल्कुल मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसमें 2 पेपर में थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट है आपका एसएसटी में यानी सोशल साइंस में, और दूसरा 11th-12th में कंप्यूटर में। तो बाकी तो लगभग लमसम आपका इक्वल ही है, बाकी जगह प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो वहाँ तो हमको लगता है कि मिनिमम कट ऑफ को पार करके 2-4 नंबर भी अगर ज़्यादा ले आएंगे तो वहाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे साइंस है, इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी है, लगभग हर जगह वही स्थिति है। 9, 10, 11, 12 वालों को सोचना नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं सोचना है। सोचना है उसमें थोड़ा सोशल साइंस वाले को, जिसका एसएसटी है। तो सोशल साइंस में हमारा जहाँ तक लगा कि क्वेश्चन जिस तरह का पूछा तो स्टूडेंट भी मैक्सिमम सेटिस्फाइड नज़र आए। क्वेश्चन का लेवल जो एक्चुअल होना चाहिए उसी तरह का क्वेश्चन का लेवल रहा। तो वहाँ हमको लगता है कि करीब 65 से 70 के बीच अगर स्टूडेंट मार्क्स ले आएंगे तो निसंदेह जनरल कैंडिडेट का 70 के अप्रॉक्स 68 हो, 70 हो। अतुल प्रसाद चेयरमैन जो है, उनका ट्वीट तो आपने देखा ही होगा। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने साफ लिखा है उसमें कि 1 to 5 वाले ये ना सोचें, लेकिन 9, 10, 11, 12 वाले जो हैं वो डिस्क्वालीफाई अगर नहीं है और कट ऑफ से थोड़ा सा कम है तो वो तो इन है। लगभग जो बात बोले हैं वो एकदम सत्य है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अतुल प्रसाद सर को तो इसके लिए ढेर सारी बधाई कि एग्जाम इतने अच्छे से कंट्रोल करा दिए। एक तो खाली है ना कि अच्छे से, हाँ नहीं, सब चीज़ बहुत अच्छा रहा। खाली अगर देखा जाए पीआरटी का क्वेश्चन का लेवल तो परेशानी थोड़ा वहीं पर रही, लेकिन बाकी और क्या परेशानी होगी क्वेश्चन का लेवल के अकॉर्डिंग। आप जो प्राइमरी सेक्शन का एग्ज़ाम लिए, आप कितना भी दावा ठोक दें कि क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट बनाए, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी जो भी बातें आप बोलते हैं, क्वेश्चन एकदम लेवल का हम डाले, वो तो प्रमाण है। सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए देख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल देखे, सबको पता है। क्या लगता है कि 9th-10th का जो एग्ज़ाम लिए हैं, क्वेश्चन का लेवल है क्या पीआरटी से उसका ज़्यादा लेवल था? कि जबकि क्या रहना चाहिए, पीआरटी का लेवल ज़्यादा रहना चाहिए, 9th-10th का पीआरटी का लेवल कम रहना चाहिए, 9th-10th का ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ। फिर भी कंपटीशन जो भी रहा वो सबके लिए था। संतुष्टि लास्ट में इसी बात को लेकर के होती है। और याद सर भी बोले कि कंपटीशन लेवल जो था या जिस तरह का क्वेश्चंस दिया गया वो सबके लिए दिया गया। टफ था तो सबके लिए था, इजी रहता तो वो सबके लिए रहता। कंपटीशन यही होता है। तो हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, इजी तो हाँ सबके लिए इजी है। तो निसंदेह जैसे कि इससे अगर 10-20% क्वेश्चन हम आसान ही देते थे टेस्ट में, लेकिन अन्य जगह जो भी होता था उससे 20% तब भी ज़्यादा रहता था, और तब भी 30% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई करते थे। प्राइमरी सेक्शन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको लगता है कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे प्राइमरी सेक्शन में। प्राइमरी में क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे? 50% ऐसा एक गुरुजी कह रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप 3 महीना में कितना बड़ा विद्वान बन जाइएगा इसी में। लेकिन जो स्टूडेंट को सतही ज्ञान की जो बात किए थे, जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम्स का, हाँ कम्पिटिटिव एग्जाम्स की लगातार तैयारी कर रहे थे, कमीशन वगैरह का भी एग्जाम दे रहे थे या दूसरे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। वो तो उतना मार्क्स ले ही आए। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा टफ था, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट टाइप का था, तो बाकी जगह तो सब स्टूडेंट बनाए। ने कहा था कि कट ऑफ जरूर बताएंगे, बस आने दीजिए समय तो आ गया है। अब नवीन सर क्या कट ऑफ पर तो लगातार बातें हो ही गई है। अभी भी आपसे बात की है कि कट ऑफ कितना, किस चीज का? सबका। प्राइमरी का पहले बता देते हैं। प्राइमरी का तो जो अपना अनुमान था कि जब प्राइमरी में जनरल मेल का अगर 62 से 65 के बीच मार्क्स आता है तो जनरल मेल का निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। मेल का वो भी उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं जब बीएड भी उसमें इंक्लूड है। बीएड वाले अगर अभ्यर्थी किसी भी कारण से उनको निराशा हाथ लगती है आगे चल करके, चांसेस क्या लगते हैं? अभी इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ भी उनको
निराशा हाथ लगती है तो डीएलएड वालों के खाते में वो गेंद पहुंचेगा, तो उस परिस्थिति में तो मिनिमम कट ऑफ पे रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में फीमेल कैंडिडेट अगर अभी जो ओवरऑल स्थिति है विथ बीएड, तो विथ बीएड तो हमको लगता है कि अगर 57 से 60 के बीच में जनरल फीमेल अगर उसको उतना मार्क्स आता है तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। और अगर हायर एजुकेशन में जाएं तो हायर एजुकेशन में तो 9, 10, 11, 12 में तो अगर एसएसटी की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाएगा, बाकी में तो हाँ हल्का सा ऊपर का मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे 7 नंबर 8 नंबर अगर ज़्यादा आता है तो जिस तरीके से आप कर लीजिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसे मेल के लिए, फीमेल के लिए तो पहले ही 32% पे ले आया गया है। तो अगर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स से अगर 10 मार्क्स ज़्यादा है तो श्योर है कि उनका रिजल्ट होना है। एसएसटी की बात कर रहे हैं, हाँ बाकी में तो फिर वही है, क्वालिफाई कर जाएंगे तो रिजल्ट होना है। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो 9, 10, 11 वाला चीज़ है सीट ज़्यादा है अभ्यर्थी कम है। हाँ निश्चित रूप से इसी कारण बोले कि क्वालिफाई, हाँ बिल्कुल है। तो कंपटीशन लेवल आप देखिए ना कि खुद आज चेयरमैन सर पीसी बोले हैं कि 1.8 गुना कंपटीशन है 9, 10 के लिए, तो वो तो एक एवरेज करके ओवरऑल जिसमें एसएसटी और अन्य पेपर सारे को मिला करके बात कर दिए। यहाँ तो एसएसटी में ही मेन कंपटीशन है, बाकी में तो पहले से लगभग बराबर की। प्राइमरी वाले माथा नहीं पीटेंगे कि इतना ज़्यादा कंपटीशन था, कट ऑफ का भी मसला? नहीं, जो परिस्थितियाँ बन रही है मेरे ख्याल से माथा तो इस बात को लेकर पीटेंगे कि जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहा है, जो कि जिनको मार्क्स कम आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि उनके लिए तो परेशानियां बनी रहेंगी। तो जितने भी किसी भी एग्ज़ाम में क्या होता है कि 30-40% मेन कंपटीटर होते हैं, 50-60% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हमारे पास क्वालिफिकेशन है, चलो फॉर्म भर दिए हैं, कितना सीरियस होकर कितने दिन आप तैयारी किए हैं, तो आपका पूरी तरीके से तैयारी उसी बात पर निर्भर करती है। क्या लगता है टाइम पे रिजल्ट दे दिया जाएगा? अलग अलग फेज में कहा जा रहा है कि पहले लास्ट में निकाला जाएगा प्राइमरी का, ये देखिए लास्ट में निकाला जाएगा। लास्ट में प्राइमरी का इसलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा मामला वो बीएड के इशू के कारण उस तरह का बताया जा रहा है, लेकिन बाकी हमको लगता है कि सितंबर लास्ट में सब रिजल्ट जिस तरीके से बोला जा रहा है, अभी तक तो जो बोले हैं वो सब किए हैं, खाली जो बोले हैं सब किए हैं, खाली पीआरटी के क्वेश्चन का लेवल की बात अगर छोड़ दिया जाए तो उससे बस नाराजगी है। हाँ उससे थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन बाकी जो बोलते हैं वो करते हैं और जो बोले हैं निश्चित रूप से वो करेंगे ही करेंगे। उम्मीद है कि सितंबर लास्ट तक एकदम 100% रिजल्ट आ जाएगी। नाराजगी बस उसी पॉइंट से। देखिए कट ऑफ के बारे में बता दिए नवीन सर, और रिजल्ट कब आनी है वो भी बता दिए, सबके बारे में बताया, प्राइमरी सेकेंडरी सब चीज के बारे में बता रहे हैं, और दिक्कत किससे हो रही थी उसके बारे में बोले। तो बस लाइव के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लगभग 6.5-7 गुना कंपटीशन है आपका प्राइमरी में 1 to 5 में, तो हमको लगता है कि मिनिमम कट ऑफ को पार करके 2-4 नंबर भी अगर ज़्यादा ले आएंगे तो वहाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अतुल प्रसाद सर को तो इसके लिए ढेर सारी बधाई कि एग्ज़ाम इतने अच्छे से कंट्रोल करा दिए।